Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and we are again together to study chapter 3 of history, which is Delhi Sultanate. So let's begin our chapter. First of all, let me introduce this chapter to you. Delhi Sultanate जो chapter है ये दिल्ली में जो जितनी भी सल्तनत इंट्रोड्यूस हुई उसके बारे में बताया गया है. तो ये चीज़ कैसे इनिशिएट हुई और कैसे एंड हुई ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो without any further ado, let's begin our chapter. First of all, the introduction begins in such a way that पृथ्वीराज चौहान जब बैटल ऑफ तराइन में हार गया था उसके बाद जो मोहम्मद ऑफ घोर है उन्होंने गोविंद को अलाउ करा था टू रूल इन द दिल्ली एंड अजमेर रीजन फॉर सम टाइम. दिल्ली और अजमेर के एरियाज में गोविंद को अलाउ कर दिया था. गोविंद कौन थे? पृथ्वीराज के ही सक्सेसर थे. गोविंद को अलाउंस मिल गई थी बाय द मोहम्मद ऑफ घोर टू रूल इन दिल्ली एंड अजमेर. हाउएवर गोविंद के रूल पर काफ़ी सारे रिबेलियन इंट्रोड्यूस हो गए थे. रिबेलियंस आने की वजह से जो मोहम्मद ऑफ घोर है उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर भेजा और उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई करा इन द ईयर 1192. ठीक है, 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया. ऐबक consolidated their position in Delhi, which now became the base for Turkish rule in India. ऐबक ने जो अपनी पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना ली दिल्ली में, जिसको अब बेस ऑफ टर्किश रूल कहा जाता है. इंडिया में जो टर्किश रूल का बेस था वो यहीं पर है. So Qutbuddin Aibak was the successor of Muhammad of Ghor, who died in 1206 without specifying who would succeed him. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया मोहम्मद ऑफ घोर के बाद बिकॉज he belonged to the slaves, one of the slaves of Muhammad of Ghor. That is why the dynasty which he started is known as the slave dynasty. Okay, so इसलिए इसको slave dynasty कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद ऑफ घोर का एक स्लेव था. कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया और उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. इन्होंने एक मॉस्क भी बनवाया विच वॉज नोन एज कुव्वतुल इस्लाम. इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाया बट एक्सीडेंटली 1210 में ये एक्सपायर हो गए विद इन 4 years ऑफ गेटिंग पावर. ओके, सो आफ्टर दैट, अच्छा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन है. ओके, सो यू कैन ईजिली नो विच रूलर reigned आफ्टर the previous ruler. Okay, so you have to memorize this diagram. The second ruler which comes after Qutbuddin Aibak is Iltutmish. Aibak was succeeded by Aram Shah, who was deposed by Iltutmish in 1211 CE. मतलब ऐबक के बाद आरम शाह आए थे बट उसको हटा दिया गया बाय इल्तुतमिश और इल्तुतमिश ने रूल करना स्टार्ट किया इन 1211 CE. इल्तुतमिश may be considered the real founder of Delhi Sultanate. इल्तुतमिश को भी कई बार दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है. He was Aibak's slave and son-in-law. So he was the slave and son-in-law of Aibak. He was able to defend his empire from Mongol attacks. He also set up an administrative system and conducted various welfare activities. He ruled for about 25 years. उनके बाद आई उनकी बेटी रजिया. Yes, not his sons but रजिया his daughter. So इल्तुतमिश ने अपने मरने के पहले रजिया को नॉमिनेट किया था कि मेरे मरने के बाद जो एम्पायर है उस पर रूल करनी चाहिए रजिया. ऑल्दो ही हैड 4 सन्स बट जैसे ही इल्तुतमिश एक्सपायर हुए वो तो उनके एक्सपायर होने के बाद जो वहाँ के नोबल्स थे उन्होंने उनकी बात ना मानते हुए उनके जो सबसे बड़े सन थे रुकनुद्दीन फिरोज़ उनको थ्रोन पे बिठा दिया. बट रुकनुद्दीन फिरोज़ इनकम्पिटेंट थे, इसी वजह से उनको हटा दिया गया थ्रोन से कुछ ही समय बाद और रजिया ने रूल करना स्टार्ट कर दिया. हाउएवर रजिया ने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, जैसे कि नॉन टर्किश पीपल को इम्पोर्टेंट पोस्ट देना. उस टाइम पे टर्किश पीपल को ही इम्पोर्टेंट और हायर पोस्ट दी जाती थी. दैट इज़ वाई इस चीज़ के लिए रजिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और उनसे कुछ ही समय में अपनी राजगद्दी से हटा दिया गया और उसको जब वो रिक्लेम करने की कोशिश करी उसने थ्रोन को तो उसे मार दिया गया. द डेकेड आफ्टर इल्तुतमिश डेथ saw 4 princes of the dynasty being killed by the nobles. बाकी चारों जो बच्चे थे उनके जो प्रिंसेस थे उनको नोबल्स ने एक एक करके मार दिया. नासिरुद्दीन Muhammad, the last of the son of the new sultan,
बिकेम द न्यू सुल्तान, जो लास्ट सन था नासिरुद्दीन महमूद, वो सुल्तान बना, बट वो नोबल से डरता था, दैट इज़ वाई वो पूरे नोबल्स के कंट्रोल के अंडर वर्क करता था। जो नेक्स्ट रूलर आया गियासुद्दीन बलबन, वो भी एक नोबल था और उसने नेक्स्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले इल्तुतमिश के चारों बेटों को मार दिया गया। So after this, our next ruler which comes is Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban ruled from 1266 to 1287. Balban was Iltutmish Turkish slave. हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो बलबन था वो इल्तुतमिश का ही एक स्लेव था, उनकी नोबल्स में से एक था, जिन्होंने उनके इल्तुतमिश के जो सन्स थे उनको मारकर और फिर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ही एक्सर्टेड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर नासिरुद्दीन एंड इवेंचुअली टुक ओवर द थ्रोन इन 1266। उन्होंने नासिरुद्दीन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा उन्हें, और इवेंचुअली 1266 में उन्होंने उसे हासिल कर लिया थ्रोन को हासिल करने के बाद उन्होंने इमीडिएटली जितने भी नोबल्स को हटाया जा सकता था उन सभी को हटा दिया, जो भी उनको नुकसान पहुंचा सकते थे उन सभी लोगों को उन्होंने हटा दिया। ही ब्रूटली क्रश्ड रिबेलियंस इन रीजन्स लाइक द मेवाड़ एंड द दोआब रीजन और मेवाड़ रीजन में उन्होंने जितने भी रिबेलियंस थे जिन्होंने उनको रिबेल करने की कोशिश करी उनको ब्रूटली मार दिया गया। स्लेव डायनेस्टी डिड नॉट सर्वाइव टू लॉन्ग आफ्टर बलबन्स डेथ। बलबन की डेथ के बाद स्लेव डायनेस्टी ज़्यादा समय तक नहीं सक्सीड कर पाई, as he was succeeded by weaker rulers. बलबन के बाद जो भी रूलर्स आए वो सारे वीक थे, दैट इज वाई स्लेव डायनेस्टी आगे सक्सीड नहीं कर पाई। आपको इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन आया हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, देन रज़िया आई, उसके बाद गियासुद्दीन बलबन। तो रज़िया कौन थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी। इल्तुतमिश के जो बाकी सन्स थे उनको मार दिया गया और उनके नोबल्स ने ही टेक ओवर कर लिया। जिस नोबल ने टेक ओवर किया था उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट केम द खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी रेंड ओवर द पीरियड ऑफ 1290 टू 1320। 1290 से लेके 1320 तक खलजी डायनेस्टी ने रूल किया। अब खलजी डायनेस्टी में जो रूलर्स थे उनके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो थे वो फाउंडर थे खलजी डायनेस्टी। ये कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। इन्होंने जो बलबन है उसको काफ़ी सालों तक उनको सर्व किया था, मतलब ये भी उनके स्लेव थे, एक तरह से उनको सर्व करते थे। ड्यूरिंग हिज रेन ही डेल्ट विद मंगोल इन्वेडर्स एंड कर्व्ड द ग्रोइंग पावर ऑफ चौहान्स ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर के चौहान्स को इन्होंने हराया और मंगोल के इन्वेडर्स को भी इन्होंने ख़त्म करा। इनका जो रूल था उससे टर्किश स्लेव डायनेस्टी का एंड हो गया, ठीक है। हिज रेन सिग्निफाइड द एंड ऑफ कंट्रोल ऑफ टर्किश स्लेव एरिस्टोक्रेसी का। टर्किश स्लेव एरिस्टोक्रेसी का एंड हुआ इनकी रूल के स्टार्टिंग से ही, मतलब टर्किश का एंड हुआ और टर्किश स्लेव का एंड हुआ और खलजी डायनेस्टी का इनिशिएशन हुआ। बट जो जलालुद्दीन फिरोज खलजी थे उनको उन्हीं के नेफ्यू ने मार डाला। किसने? उन्हीं के नेफ्यू ने, विच वॉज अलाउद्दीन खलजी, हु देन सक्सीडेड हिम। अलाउद्दीन खलजी ने आगे उनके बाद रूल करना स्टार्ट कर दिया। सो नेक्स्ट रूलर कौन से आए? अलाउद्दीन खलजी। फर्स्ट कौन से थे? जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जिन्होंने खलजी डायनेस्टी को फाउंड किया। फिर उसके बाद आए अलाउद्दीन खलजी। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, मूवी भी देखी हुई है। अब आप सब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी मूवी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी फेमस रूलर रहा है अपने टाइम का। इसने काफ़ी सारी चेंजेस लाए एम्पायर में। इन्होंने एक सिटी बिल्ड करी जिसका नाम था सीरी, और इसको इसलिए बिल्ड किया गया ताकि इसको अब जो एम्पायर है उसको प्रिवेंट किया जा सके मंगोल अटैक से। ही ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द अलाई मीनार इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर इन्होंने अलाई मीनार बनाई, जो कि कुतुब मीनार से भी बड़ी और चौड़ी होनी थी और उससे भी ज़्यादा टॉल होनी थी। बट इसके कंप्लीट होने के पहले ही अलाउद्दीन खिलजी एक्सपायर हो गया, ही डाइड। ही ऑल्सो बिल्ट द अलाई दरवाज़ा। इन्होंने एक अलाई दरवाज़ा भी बनवाया और एक मदरसा बनाया उसी कॉम्प्लेक्स में। कौन से कॉम्प्लेक्स में? कुतुब कॉम्प्लेक्स में। अलाउद्दीन ने कॉन्कर किया गुजरात को एंड मालवा को, विच गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स। जैसे ही उन्होंने गुजरात और मालवा को कॉन्कर किया तो उन्हें वेस्टर्न सी पोर्ट्स पे अलाउंस मिल गया, वहाँ पर वो एक्सेस कर सकते थे। उन्होंने रणथंबोर और चित्तौड़ को भी
कैप्चर कर लिया राजस्थान में. He sent his favorite slave and trusted commander Malik Kafur to the south where he defeated the Yadavas. उन्होंने अपने ट्रस्टेड स्लेव मलिक काफूर को साउथ में भेजा जहाँ पर उसने यादवास को डिफीट कर दिया और काकटियास को भी हरा दिया. द होयसलास एंड द पांड्यास, इन सभी को हराकर मलिक काफूर ने काफ़ी सारी वेल्थ वहाँ से लूटी, काफ़ी सारा पैसा लूटा सदर्न किंगडम से. और द डिफीटेड किंग्स हैड टू एक्सेप्ट द अलाउद्दीन खिलजीज सुजेरेंटी एंड पे हिम अ ट्रिब्यूट. जो हारे हुए राजा थे उनको अलाउद्दीन खिलजी की सुजेरेंटी, उनकी जो हायर पोस्ट है, जो उनकी कंट्री को रूल करने की जो अहमियत है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा और उसे ट्रिब्यूट पे करना पड़ा. हाउएवर जो ये किंगडम्स के जो हारे हुए राजा थे वो दिल से अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कभी ना कभी रिबेल करना. अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर्स इन कैश. अब अलाउद्दीन जो था वो अपने सोल्जर्स को कैश में पे करता था और एक स्टैंडिंग आर्मी उन्होंने तैयार करी हुई थी विच नो सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड डन येट. उन्होंने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बना रखी थी ताकि इंडिया को या अपने एम्पायर को इन्वेजन से बचाया जा सके. ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू मेजर्स. उन्होंने 2 नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की. फर्स्ट वॉज ब्रांडिंग द हॉर्सेस विच वॉज नोन एज दाग. हॉर्सेस को ब्रांड करना, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस ही सेल किए जाएं, उनकी जगह पर बुरी क्वालिटी के हॉर्सेस नहीं आए, इसलिए उन पे मार्क लगाया जाता था. Second was चेहरा which meant keeping a record containing detailed description of all the soldiers of his army. मतलब उनकी आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे उनका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्मेट में उनके पास होता था कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी फिजिक कैसी है, सारा डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्मेट में उनके पास होता था. ये इसलिए किया जाता था ताकि कोई उन्हें धोखा ना दे सके, किसी एक सोल्जर की जगह पे कोई और सोल्जर ना आ सके. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1316 में. ठीक है. After Alauddin Khilji's death, Mubarak Shah Khilji came to the throne. Alauddin Khilji के बाद आया मुबारक शाह खिलजी and he was murdered by खुसराव खान. खुसराव खान ने मुबारक शाह खिलजी को मार डाला. खुसराव खान was killed by गियासुद्दीन तुगलक, the founder of तुगलक dynasty. तो इन खुसराव खान को किसने मार दिया? गियासुद्दीन तुगलक ने. और यहाँ से ही स्टार्ट हुई तुगलक डायनेस्टी. That's all about the first lecture of our chapter 3 of history. Thank you very much, students.